हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है हमारा कि माता रानी की ब्लेसिंग के साथ आपका कैसा गुजरेगा ये अक्टूबर का महीना। मंथली प्रेडिक्शन है फ्रेंड्स, और साथ ही माता रानी की ब्लेसिंग्स भी है हम लोगों के साथ। तो देखेंगे इस मंथ में आप लोगों के लिए कौन सी ऐसी गुड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है और क्या कुछ गाइडेंस निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर यूँ ही बनी रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हैं मैंने। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग कर रहा हो, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, उसको अपनी पायल समझिएगा। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो हेलो पायल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और क्या कुछ है आप लोगों के लिए इस मंथ में माता रानी की ब्लेसिंग के साथ। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशंस। ढेर सारा सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के लिए इस मंथ में। इंजॉय करने वाले हो काफ़ी इस मंथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पहले मैं कार्ड सारे निकालूंगी फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। आइए आगे की रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए इस मंथ में। इस मंथ में मुझे ढेर सारी आप लोगों के लिए सक्सेस दिखाई दे रही है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत अच्छे से आप हर एक चीज़ को करने वाले हो। करियर प्लेस पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है आपकी। आपके करियर प्लेस पर आपके लिए, आपके अंडर में जो काम करते हैं आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगे, आपकी सराहना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो थॉट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन जो भी क्रिएटिव आइडिया आज आप अपने वर्क प्लेस पर लागू करते हो, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा उसमें जो आप क्रिएट करते हो पैसन, तो वो पैसन आपका बहुत ही ज़्यादा आपको और ज़्यादा सक्सेस की तरफ आपको ले जाएगा। आपको और ज़्यादा नेम फेम मुझे मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके करियर प्लेस पर। आप जहाँ पर भी काम करते हो, इस मंथ में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। सबको साथ लेके चलोगे आप। टीम वर्क यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। सबको लीड करोगे आप और आपकी बातों की वैल्यू बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर लोगों के उसमें दिखाई दे रही है। ये मंथ आपका ऐसा रहेगा कि आप जो भी उनको ऑर्डर दोगे या जो भी उनको समझाने की कोशिश करोगे, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आपके साथ सहयोग के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और इस बीच पर करियर प्लेस से आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस मंथ में। इस मंथ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, वर्क तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ इंजॉय भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इंजॉय भी काफ़ी करने वाले हो इस मंथ में आप। सेलिब्रेशन, खूब सारा फन, इंजॉय मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए इस मंथ में। और साथ ही आप अपनी लाइफ में
इस मंथ में बहुत हद तक अपने रणनीति से, अपने सूझबूझ से आपका जो दायित्व है उसको बहुत अच्छे से निभाओगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को निभाते हुए आगे बढ़ोगे। ये मंथ आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जाने वाला है। बहुत अच्छा बिल्ड करने वाले हो आप। बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा साफ इस मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आपकी एनर्जी हाई रहने वाली है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस भी पा सकते हो। बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या है इस मंथ में आप लोगों के लिए खास। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। लेजीनेस, तो आपको इस मंथ में थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसे बैठे नहीं रहना है, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना। मॉर्निंग में जल्दी उठना। मीठा यहाँ पर आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। जितना मीठा खाओगे उतना आपको नुकसान भी दे सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट मंथ में जो ये मंथ आपका चल रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंथ नहीं कहेंगे हम इसको, ये अक्टूबर का महीना आपका बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक है। बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 1, इस मंथ में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझना, जानना और कहाँ पर क्या करना है, आपकी सोचने समझने की क्षमता इस मंथ में बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू विजन, नए तरीके से सोचोगे आप। जो कोई नहीं सोच सकता ना, वहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी। ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आप बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को देखोगे, जानोगे और आगे बढ़ोगे। जो आपका ये न्यू विजन मुझे ये कार्ड दिखाई दे रहा है, इस कार्ड के थ्रू आपको बहुत सारी सक्सेस और बहुत ज़्यादा सफलता मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। इस मंथ में अगर आप थके हारे ऐसे बैठ गए ना, तो आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है आपको। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में इस एनर्जी को इंटर कर लिया, जो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, उसमें बहुत हद तक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जो आपको लगता था कभी कभी होता है ना, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, कुछ भ्रम सा फैल जाता है हमें कि मैं इधर जाऊंगा तो मुझे ऐसा होगा। बहुत नेगेटिव भी हो जाता है कभी कभी माइंड। तो इन सब नेगेटिविटी से आप बिल्कुल बाहर रहने वाले हो इस मंथ में। बिल्कुल पॉजिटिव आप रहने वाले हो इस मंथ में। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहने वाली है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप रहने वाले हो इस मंथ में। और बहुत हद तक अपने आप को, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने वाले हो इस मंथ में। इस मंथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ दिखाई दे रही हैं। पाइल नंबर 1, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ माता रानी की ब्लेसिंग के साथ जो ये हमारे इस मंथ की शुरुआत हुई है, इस मंथ में बहुत कुछ आप पा सकते हो। बहुत कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। अगर आप में से बहुत सारे लोग न्यू जॉब की तैयारी कर रहे थे या कोई ऐसा वर्क ढूंढ रहे थे जहाँ पर मुझे सफलता मिले, जहाँ पर मैं कोई ऐसा कार्य खुद ब खुद बिल्ड कर सकूं जहाँ से मुझे सक्सेस मिले,
तो ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इस मंथ में अगर आप कहीं पर भी कोई कार्य ठान लेते हो, ये करने की आपकी इच्छा है, तो वहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। पायल नंबर 1, ये मंथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जैसे मैंने बोला ही है आप लोगों के लिए, इस मंथ में आपको स्ट्रेंथ तो लगेगी ही फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले हिम्मत बहुत ज़्यादा मेन है ना। हिम्मत ज़रूरी है, हिम्मत से आगे बढ़िए, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने आप को मजबूत बनाइए। आप सब कुछ कर सकते हो अपने आप को। सबसे पहले तो आपने कमज़ोर नहीं समझना है। पायल नंबर 1, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर उतनी हिम्मत है, आपके अंदर उतनी काबिलियत है। अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं, बहुत सारे हुनर हैं आपके पास, उनको लेकर आगे बढ़िए। इस मंथ में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग भी है और ढेर सारी अबंडेंस आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप ये अबंडेंस आपके रिश्तों की भी हो सकती है। रिश्तों में अगर आपको लगता है कि मेरे रिश्ते सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो ये मंथ है त्योहारों का, ये मंथ है भक्ति भावना का, ये मंथ है ढेर सारी हैप्पीनेस का। तो फ्रेंड्स, इस मंथ में आप अपने रूठे हुए रिश्तों को भी मना सकते हो। वो रिश्ता भी मजबूत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कुछ लोग हैं अपने रिश्तों से कोई लग रहा है उनके रिश्तों में कमी आ चुकी है, उनके रिश्तों में उतना प्यार नहीं रहा, तो ये मंथ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लिए लेके आने वाला है। करियर वाइज से भी, आपके रिलेशनशिप वाइज और आपके हेल्थ वाइज भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा ये मंथ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। पायल नंबर 1, इस मंथ में ख़ास बात यह है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, क्योंकि आपका और डिवाइन का कनेक्शन बहुत ज़्यादा इस मंथ में जुड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच आपकी बनी हुई है अभी तक भी, और नेक्स्ट मंथ में भी बनी रहेगी। जो यही सकारात्मकता आपको एक नए अवसर की तरफ, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, एक नई सक्सेस की तरफ आपको ले जाना चाह रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ये अक्टूबर का मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों का ये मंथ रहेगा। बहुत सारी खुशियाँ इस मंथ में रहने वाली हैं आप लोगों के लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए ईश्वर, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स। गाइड कीजिए हमें, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो यहाँ पर थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा कैमरे की लाइट ऑफ हो गई थी। तो इस मंथ का आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि अपने ऊपर वर्क करना है आपने। इस मंथ में आपको आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं। पायल नंबर 1, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे आपके माइंड में बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता, बहुत कुछ कर गुजरने की आपके अंदर पैशन का जन्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो इस मंथ में आपने खाली नहीं बैठे रहना है, अपने आप को लेजीनेस वाली स्थिति में नहीं रखना है। आपने अपने आप को, जैसे आप सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सकारात्मक आपका पॉजिटिव, आपका ये मंथ रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को और इस एनर्जेटिक एनर्जी को इंक्लूड कीजिए अपने वर्क प्लेस पर। वहाँ पर आपको ढेर सारी सफलता और ढेर सारा आप ही कुछ
ऐसा जनरेट कर सकते हैं बहुत, जिससे आपको सक्सेस के द्वार तो खुलने ही वाले हैं, साथ ही साथ आप अपना भी कुछ नया बिल्ड करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपके लिए नेक्स्ट ये जो मंथ है, अक्टूबर का महीना, बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। बहुत सारी गुड न्यूज़ आपके लिए हैं, बहुत सारी सक्सेस आपके लिए है। और थोड़ा सा हेल्थ वाइज आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेजीनेस वाली स्थिति में नहीं रहना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है और अपने क्रिएटिव आइडिया पर वर्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था आप लोगों के लिए इस मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और प्रभु को याद करें। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये अक्टूबर का मंथ। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, द मैजिशियन, द तो फ्रेंड्स ये वाला मंथ जो है आपका अक्टूबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में न्यू बेबी आए। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रे भी किए थे डिवाइन से, बहुत ज़्यादा उनकी ये इच्छा थी कि मेरे घर में भी कोई एक छोटा सा नन्हा मुन्ना कोई आए। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत सारी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। इस मंथ में आप कंसीव कर सकते हो। ये मंथ आपका बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। और साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है इस मंथ में, बहुत ज़्यादा भावुक रहने वाले हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपने आप को बैलेंस भी करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। इस मंथ में आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करोगे पायल नंबर 2, वो बहुत अच्छे से आप उसको पा सकते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। इस मंथ में कुछ भी आपकी विश होगी ना, उसको जितनी शिद्दत से आप पाने के लिए एफ़र्ट करोगे वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम एफ़र्ट नहीं करते। हम एफ़र्ट करेंगे तभी वहाँ से हमें मेहनत का फल मिलता है। तो यही आप लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है। आप जिस भी क्षेत्र पर अगर मेहनत करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इस चीज़ के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा तो यहाँ से सफलता मिलेगी, तो निश्चय ही आप लोगों के लिए इस मंथ में सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए और देखना चाहते हैं कैसा रहेगा आपका ये मंथ, पास्ट लाइफ। तो इस मंथ में आपको थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। गुजरी हुई बातों को सोचकर तकलीफ़ ही मिलती है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। तो राह में आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए मिल रही हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी और बहुत कुछ आप कर सकते हो। पायल नंबर 2, सबसे ज़रूरी ये है आप लोगों के लिए कि आपको है ना, बोला जा रहा है कि अपने जो भी आपके साथ हुआ, हर एक की एक कहानी होती है अपनी लाइफ की, हर एक का एक दर्द होता है कहानी जीवन का।
बहुत कुछ सहा होता है। आप, हम, हमारी पास्ट लाइफ, सभी के पास लाइफ में कुछ न कुछ इशू रहते ही हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई इशू नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि उस गुजरे हुए पल को भूल कर आगे बढ़िए। वहीं पर आप स्टक मत रहिए, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को तो लॉस करोगे ही करोगे, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा ड्रेन करोगे, और साथ ही साथ आ रही आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़, आ रही आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ भी आप खो दोगे। अगर आप ऐसे बैठे रहे ना, तो आपको कुछ हाथ में नहीं आएगा। और जहाँ आपने स्टैंड लिया आगे बढ़ने के लिए, चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ, अब आगे बढ़ना है। अगर आपने इस चीज़ के बारे में सोचा, आगे बढ़े, तो वहाँ पर से डेफिनेटली आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। आपको नज़र आएगा कि मुझे अब क्या करना है आगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आप इस राह पर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए अबंडेंस ढेर सारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ढेर सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए इस मंथ में मुझे। तो पायल नंबर 2, सबसे पहले आप लोगों को करना ही है कि अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ओवर इमोशनल नहीं होना है। चीज़ों को बहुत अच्छे से सोचना, समझना, फिर आगे बढ़ना। इस मंथ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि द मैजिशियन की एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो इस मंथ में। इस मंथ की एनर्जी को यूं ही मत गंवाना, और अपनी लाइफ में जो भी आप कुछ करना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है, उस पर फोकस करते हुए कार्य करो, और वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है अबंडेंस का, मैजिशियन के ही नीचे। तो मुझे यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि आपको ढेर सारी सक्सेस मिलेगी इस मंथ में, और जो भी आप पाना चाहते हो वो डेफिनेटली आप पा सकते हो। ज़रूरत है तो आपको समझने की, ज़रूरत है तो आपको अपने इस तकलीफ़ से, इस पास्ट लाइफ इशू से निकलने की। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और देखते हैं हम क्या है आप लोगों के लिए। द टेम्पल पाथ, देखिए कार्ड आना ही था, डोर टू वैल्यू, डोर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कहूँ मैं, पायल नंबर 2, अगर आपको लगता है ना मेरा दुख तकलीफ़ कोई नहीं समझता है, तो आपको है ना किसी का सहारा ढूंढ रहे हो, तो आप कुछ नहीं कीजिए। आप एकांत में जाइए अपने मंदिर में। आपके घर में मंदिर होगा, या आप बाहर जा सकते हो मंदिर में, कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगता है उस मंदिर में जाइए। वहाँ जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। आपके मन के अंदर जो ये दर्द है, ये सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा, और आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा। आपके लिए ईश्वर भी यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ से पास्ट लाइफ इशू जो भी चल रहे हैं आपके, उसको सॉर्ट आउट कीजिए और आगे बढ़िए। इस परेशानी से निकलने में आपके ईश्वर भी आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपने ही कदम बढ़ाना है ना। आपको डेली बेस पर मंदिर जाने की ज़रूरत है, पायल नंबर 2। अगर आप डेली नहीं जा सको तो हफ्ते में एक बार ज़रूर जाइए, और मंदिर में जाकर थोड़ी देर आप एकांत में बैठिए। वहाँ पर वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को अपने ऊपर, अपने अंदर स्थान दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में और ढेर सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और आप लाइफ के अपने गोल्स को समझ पाओगे, आपकी इम्पोर्टेंट को समझ पाओगे, आप क्या हो और क्या कुछ कर सकते हो। क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, पायल नंबर 2। एक क्रिएटर हो आप, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको हारना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ईश्वर हैं आपके साथ। द टेम्पल पाथ,
मुझे यही बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा धार्मिक किस्म के व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हो। तो जो ईश्वर को इतना ज़्यादा मानता है ना, उसकी लाइफ में रुकावटें तो होती हैं, लेकिन उसको उसकी खुशियाँ भी अवश्य मिलती हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा आप। और आपकी लाइफ में इस मंथ में देखिए, जितना जैसा आप वर्क करोगे ना, उसके हिसाब से आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आती जाएगी। सक्सेस के द्वार आप लोगों के लिए देखिए, डोर टू वेल्थ वैल्यू, ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं ये यही बताता है आप लोगों के लिए कि आपके लिए ये मंथ बैठने का नहीं है, आपके लिए ये मंथ सोचने विचारने का नहीं है। आपके लिए ये जो मंथ आया है, ये पुरानी बातों को लेके बैठने का नहीं है, कुछ कर गुजरने का है। बहुत कुछ करना है आपने अपनी लाइफ में। तो आप उठिए, जागिए और अपनी लाइफ के प्रति जो आपका गोल है उसके प्रति फोकस होकर आगे बढ़िए। और आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। पायल नंबर 2, कोई नहीं। आपकी लाइफ में माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं और ढेर सारी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है लास्ट गाइडेंस, क्या कहना चाहते हैं माँ आपसे, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। पायल नंबर 2, आपके साथ ईश्वर हैं। द वर्ल्ड कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में कहीं भी रहो, चाहे किसी भी दशा में रहो, आप मेरे लिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उन्होंने हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। अपने आप को अकेला मत समझिए। तो इस मंथ में आप लोगों के लिए माँ यही कहना चाहती हैं कि अपनी इस पास्ट लाइफ इशू से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। द वर्ल्ड कार्ड यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि अब वो साइकिल एंड हो चुकी है, उसको पकड़ के रहना ठीक नहीं है, आगे बढ़ना है आपने। तो इसके लिए तो फ्रेंड्स, यही गाइडेंस आप लोगों के लिए माँ कहना चाहती हैं। इस इशू से निकलिए, पास्ट लाइफ इशू से, और जो हो गया उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। जो लोग न्यू बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, उनकी लाइफ में माता रानी उनकी झोली भरने वाली हैं। और जो लोग अपने करियर प्लेस पर एक नया मुकाम बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ढेर सारे सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जो भी पास्ट लाइफ में आपका हुआ है, चाहे आपके करियर प्लेस पर आपको ग्रोथ नहीं मिली, चाहे आपके रिलेशनशिप वाइज आपको उतनी प्यार नहीं मिला अपनों से, कुछ भी हो सकता है, तो उन सब चीज़ों को भूल जाना है आपने और आगे बढ़ना है। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो आपको नया रास्ता नज़र आएगा, नई खुशियाँ आपके लिए ओपन होंगी। अगर आप पीछे के ही बातों को सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना है आपने, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट मंथ आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसके लिए इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो इसको रिसीव कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।